नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आम तौर पे लोगों को एलर्जी के नाम से जानने के लिए मिलता है। ज़्यादातर जो है आपके शरीर पर रेडनेस देखने के लिए मिलती है, कहीं भी इचिंग हो रही है तो इच करने के बाद जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें रेडनेस होनी शुरू हो जाती है और इस टॉपिक का नाम है आर्टिक एरिया। आज इसी खास टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और मेरे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई आर्टिक एरिया, ये क्या है मैम? आर्टिक एरिया अगर आम भाषा में जाने तो लोग मेरे पास जब आते हैं कि डॉक्टर हमें एलर्जी हो रही है या स्किन में खुजली हो रही है, बेसिकली जब पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि स्टार्टिंग विद इचिंग के बाद वहाँ पर एक स्वेलिंग हो जाती है स्किन में और उसके चारों तरफ रेड स्किन भी होगी। सो ये जो इचिंग और स्वेलिंग है स्किन में पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, फुल बॉडी में भी धीरे धीरे आ सकता है। तो वो या तो 2 या 3 घंटे रहेगा और उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा, या फिर आपने कोई आपको एलर्जी हुई, आपको कोई टैबलेट पता है, आपने खाई, वो ठीक हो गई, लेकिन वो वापस रिपीट होगी 1 या 2 दिन के बाद जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा। सो ये जो पैचेस आपको बार बार एलर्जी हो रही है या इचिंग हो रही है, उसमें आपकी स्वेलिंग हो रही है स्किन में, प्लस रेड फ्लेयर होते हैं, इसको हाइव्स बोलते हैं या व्हील्स बोलते हैं, और ये बार बार होना इस प्रकार को इसको आर्टिक एरिया बोलते हैं। अच्छा, तो क्या ये जो आर्टिक एरिया है ये कोई एलर्जी है या फिर कुछ और है? हाँ, सो एलर्जी जो है बहुत ब्रॉड टर्म है, राइट। एलर्जी तो आपको किसी, मान लो आपने कोई कॉस्मेटिक लगाया, उस एरिया में जहाँ आपने लगाया वहाँ एलर्जी होती है आपको। लेकिन आर्टिक एरिया में क्या है कि आपको अगर कोई एलर्जी है तो वो उसी एरिया में नहीं होगी, वो आपको और बॉडी में भी दिखेगा। ओके, हो सकता है आपने कोई ऐसा खाना खाया हो जिससे आपको एलर्जी है, तो वो सिर्फ उस आपके फेस पे नहीं है, फुल बॉडी पे धीरे या कहीं भी आ सकता है और वो कुछ आज के लिए रहेगा और फिर निकल जाएगा। सो ऐसे ऑन एंड ऑफ जब आपको रैशेज होते हैं, इचिंग होती है, और वो क्या कहते हैं 24 ज़्यादातर जो है 24 घंटे से पहले ही चले भी जाते हैं। ओके, या मेडिसिन लो या नहीं लो, तो इस बार बार आना रैशेज का, इसको हम आर्टिक एरिया बोलते हैं। और एलर्जी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो पर्टिकुलर एक स्पेस पे आएगी, वो जब तक नहीं जाएगी जब तक आप उसको ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ओके, सो ये थोड़ा सा इसमें माइल्ड डिफरेंस होता है ये भी एक प्रकार का उसका एलर्जी का कह सकते हैं। इसके होने का कारण क्या होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो आपके लाइफस्टाइल पे थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, तो क्या लाइफस्टाइल भी इसका एक कारण है? यस, लाइफस्टाइल इसका एक कारण है, और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है लाइफस्टाइल में बाहर जाके खाना, जो बहुत कॉमन है। वीकेंड में बाहर जाए आप, ऑफनली हम खा रहे हैं। देखिए, आर्टिक एरिया वैसे 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एक होता है एक्यूट आर्टिक एरिया। एक्यूट आर्टिक एरिया मतलब आपको कोई एलर्जी है, आपने जैसे अभी एक्यूट आर्टिक एरिया में आपको 6 हफ्ते के अंदर अंदर सिम्टम्स जो रहते हैं वो उसमें एक्यूट आर्टिक एरिया में आते हैं। जैसे आपने अभी आपने खाना खाया और 5 मिनट में आपको एलर्जी स्टार्ट हो गई, तो ये एक्यूट आर्टिक एरिया में आता है। लेकिन अगर आपको बार बार जैसे मैंने एलर्जी हो रही है, तो अगर ये 6 वीक्स या 1.5 महीने से ज़्यादा आपको लग रहा है कि बार बार, तो उसको क्रॉनिक आर्टिक एरिया बोलते हैं। ओके, ना एक्यूट आर्टिक एरिया कॉमन है, आपको इन्फेक्शन हुआ कोई तो भी आपको एक्यूट आर्टिक एरिया होता है। मान लो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोविड-19 अगर जैसे अभी पीछे गया है, उसमें सबसे पहला सिम्टम्स था आर्टिक एरिया का, पेशेंट को खुजली होती थी। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है तो आपको आर्टिक एरिया हो सकता है। आपने दांत में भी दर्द है अगर आपको, तो भी आपको उसके इन्फेक्शन है ना दांत में, तो भी आपको आर्टिक एरिया एलर्जी हो सकती है। तो जैसे कोई भी इन्फेक्शन, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो भी आपको आर्टिक एरिया हो सकता है, वो एलर्जी के फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये मेन कॉमन कॉज है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको ऑलरेडी एलर्जी है, आप स्मोकिंग अल्कोहल करते हो, तो वो आपके इचिंग को, एलर्जी को और बढ़ा देता है। सो ये एक्यूट आर्टिक एरिया के कुछ होता है क्रॉनिक आर्टिक एरिया। उसमें हम क्रॉनिक आर्टिक एरिया की बात करें तो उसमें होता है जैसे आपको कोल्ड से एलर्जी है, आप ठंडी हवा से आपको एलर्जी है, तो आपने छींकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, साथ में आपको इचिंग भी होने लगी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं कोल्ड आर्टिक एरिया। ओके, ये क्रॉनिक आर्टिक एरिया में आता है। दूसरा है, आपको धूप में गए आप तो आपको लाल हो गया, इचिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं यूवी लाइट एलर्जी आप बोलोगे, लेकिन वो जो होता है यूवी सनलाइट से आपको एक आर्टिक एरिया हो रहा है। दूसरा एक है, तो आप जोर से अगर आप इचिंग कर रहे हो ना तो वहाँ निशान बन जाते हैं इचिंग के, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं डर्मोग्राफिज्म, वो फिजिकल आर्टिक एरिया है ना। सो ये डिफरेंट तरह के आर्टिक एरिया के प्रकार होते हैं। किसी किसी को ज़्यादा हीट से भी खुजली स्टार्ट हो जाती है, हीट आर्टिक एरिया। और आजकल लोग जिमिंग जाते हैं,
ठीक है ना, स्वेटिंग बहुत होती है। तो कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर स्वेट करते हैं उसके बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। तो अब देखिए कितने प्रकार के अर्टिकेरिया हैं जो आम हम नोटिस भी नहीं करेंगे। और एक प्रकार होता है जिसमें पेशेंट को नहीं पता चल रहा है कि बार बार ऐसे क्यों, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, वी डोंट नो। तो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, तो ये इस इतने प्रकार के अर्टिकेरिया। आर्टिक एरिया मतलब किसी और गंभीर बीमारी में बदल सकता है आगे चल के? यस, अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे इचिंग बढ़ेगी, सूजन भी आ सकती है आपकी। सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग आती है वो आईज के चारों तरफ आएगी या फेस पे दिखेगी आपको, या माउथ के चारों तरफ दिखेगी। कभी कभी क्या रहता है कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ, क्योंकि अंदर से भी स्वेलिंग हो सकती है गले में, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये उसका जो है गंभीर फॉर्म है, तो उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। एक चीज़ कही जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसमें प्रिवेंशन पहले क्या हो सकता है? प्रिवेंशन ये है कि अगर आपको बार बार ऐसी एलर्जी या इचिंग हो रही है तो आप दवाई लेके उसको बार बार ऐसे ना सोचें कि अच्छा ठीक है मेडिसिन ली आपने, आजकल जैसे सबको पता है एलर्जी की मेडिसिन तो आपने ली, और अगर आपको रेगुलर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, डायग्नोज कराएं कि आपको ये अर्टिकेरिया तो नहीं है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम आपको एंटीहिस्टामिक्स देते हैं, पर उसका एक मेथड होता है देने का, वो आपको लेनी होती है। तो जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात कही, तो इसके ट्रीटमेंट क्या है फिर? देखिए, इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर, कि आपको कितनी बार ये बार बार अर्टिकेरिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, कब आपको खुजली होती है, कब आपको आप ठीक हो रहे हो अपने आप, क्या चीज़ खाने से आपको लग रहा है कि आपको एलर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो पहले वो सारी हिस्ट्री हम लेनी है। उसके बाद ब्लड टेस्ट आपके करते हैं जिसमें CBC, ESR, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, ये हम देखते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम प्रोवोकेटिव टेस्ट, हमें लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर हीट कोल्ड से अगर है तो हम वो टेस्ट करा लेते हैं, या स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें फूड एलर्जन के टेस्ट होते हैं। सो ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। इनकी रिपोर्ट देख के हम आपको ओरल फर्स्ट लाइन थेरेपी जो होता है, एंटीहिस्टामिक्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, वो आपको लेनी है। लेकिन पेशेंट क्या करते हैं ना, कई बार 7 दिन टैबलेट ली, ठीक हो गए, छोड़ दिया, तो वो वापस आएगा। उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड है जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, तब तक वो आपको लेना है। सो ओरल टैबलेट आपको लेनी है बेसिकली। और कोई मतलब आप लोशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? लोशंस होते हैं, मेडिसिन होते हैं, और अगर हमें पता है कि इस चीज़ से आपको बार बार एलर्जी है तो हम बोल देंगे ये मेडिसिन आपको नहीं खानी है, या फिर इस चीज़ को आपको ट्रीट करना है, तो वो आपको प्रॉपर हम गाइडेंस देते हैं। ओके, तो ये आर्टिक एरिया के बारे में पूरी जानकारी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ तो ये जो है आर्टिक एरिया के बारे में, जिसे अभी तक हम सिर्फ इतना जानते थे कि ये एक तरीके की एलर्जी है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी भी मिल ही गई होगी कि ये एलर्जी जो वर्ड है अलग है, आर्टिक एरिया का जो एलर्जी है वो अलग है। तो आर्टिक एरिया के बारे में आप सारी जानकारी ले चुके होंगे, और किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।